18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है, तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर 19 जून 2025 को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर है। जूनागढ़ जिले की सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 31 मई 2025 को आपने विसावदर में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने हिस्सा लिया। इस रोड शो के जरिए आपने बीजेपी के गढ़ गुजरात में अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया, जिसने न केवल स्थानीय जनता का ध्यान खींचा बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी कड़ा संदेश दिया। आपने विसावदर सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार घोषित किया है। इटालिया गुजरात में पार्टी के एक जुझारू और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बीजेपी को घेरा था। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और आपको बता दें कि रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि इटालिया को जनता का समर्थन प्राप्त है। आपने गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने यह दावा किया है कि बीजेपी अगले 70 सालों में भी विसावदर सीट नहीं जीत पाएगी, जिसे कभी बीजेपी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का गढ़ माना जाता था। वहीं रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि विसावदर की जनता ने 18 सालों से बीजेपी को इस सीट पर घुसने नहीं दिया। पहले आपने कांग्रेस को मौका दिया, अब इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस और आप के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया। मैं बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं कि गोपाल इटालिया को तोड़कर दिखाए। अगर वो ऐसा कर पाए तो मैं अरविंद केजरीवाल राजनीति ही छोड़ दूंगा। इस बयान पर गोपाल इटालिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं और विसावदर की जनता आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। 18 साल से आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया, है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है। गुजरात में उनकी सरकार है, लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं है। पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं है। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। केजरीवाल ने बीजेपी पर गुजरात में विकास के नाम पर केवल खोखले वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात को लूटने का काम किया। सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही बात दोहराई है, जिसमें कहा गया है कि विसावदर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार झाड़ू चलानी है। बीजेपी ने गुजरात का बुरा हाल बना रखा है। विसावदर सीट दिसंबर 2023 से खाली है, जब आप विधायक भूपेंद्र भयानी ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। इस घटना ने आपको न केवल राजनीतिक झटका दिया, बल्कि बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने
का मौका। बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी दोनों सीटों पर हजारों वोटों के अंतर से जीतेगी। कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, जिसमें विसावदर में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं देखी जा रही हैं। हालांकि पहले ये अटकलें थी कि आप और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच बड़ी तल्खी भी देखी गई। गठबंधन की संभावना अब खत्म हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी और उम्मीदवारों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों का पैनल भी बनाया गया है। आपने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, आतिशी और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम भी शामिल है। पार्टी ने कड़ी सीट पर जगदीश चावड़ा को उम्मीदवार बनाया है, जो एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष और युवाओं में लोकप्रिय हैं। विसावदर में गोपाल इटालिया ने दावा किया है कि वे नामांकन के दौरान गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं आपकी रणनीति साफ है, वो बीजेपी के खिलाफ जनता के असंतोष को भुनाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि गुजरात में बीजेपी का शासन भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बन गया है। इसके अलावा आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर गुजरात में अपनी उपस्थिति भी दर्ज की थी और अब वो इसे और मजबूत करने की कोशिश में है। विसावदर सीट का इतिहास बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। 2007 के बाद से इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है। 2022 में आपने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन भूपेंद्र भयानी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं अब इस उपचुनाव में आप अपनी जीत को दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। गोपाल इटालिया ने कहा है कि विसावदर की जनता जागरूक है और बीजेपी के अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार। आपको बता दें कि विसावदर उपचुनाव गुजरात की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। आपका भव्य रोड शो और केजरीवाल की चुनौती ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। गोपाल इटालिया को उम्मीदवारी और जनता का समर्थन आपके लिए एक बड़ा हथियार है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 19 जून को होने वाला ये उपचुनाव केवल विसावदर बल्कि पूरे गुजरात की सियासत के लिए एक बड़ा संदेश दे सकता है। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।